किसान कमजोर नहीं है, ना किसान को कमजोर समझना चाहिए। आज देश भर में गन्ना किसानों की क्या दुर्दशा है यह किसी से छिपी नहीं है। शामली में पिछले 9 दिनों से गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसान धरने पर है, लेकिन सरकार किसानों का बकाया भुगतान कराने में असफल है। जिले का करीब 300 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया भुगतान है, लेकिन शुगर मिल मालिकों की मनमानी के चलते भुगतान नहीं हो सका। किसानों के धरने पर नेताओं का आना भी लगातार जारी है। 3 दिन पूर्व भी धरने स्थल पर कैराना सांसद व विधायक पहुंचे थे। इससे पहले किसानों का दर्द बांटने पूर्व विधायक पंकज मलिक व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई नेता किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। यही नहीं, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता वीएम सिंह भी शामली के किसानों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे थे। लेकिन शामली से ही प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा किसानों के बीच अभी तक नहीं पहुंचे, जिससे किसानों में रोष है और किसान कह रहे हैं कि आखिर गन्ना मंत्री क्यों किसानों के बीच नहीं आ रहे। हालांकि 9 दिनों से चले आ रहे इस धरने के बाद किसानों को एक फायदा तो जरूर हुआ कि शुगर मिल मालिकों की मनमानी के चलते किसानों के दबाव में जिला प्रशासन को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। यही नहीं, शुगर मिल मालिकों के खिलाफ प्रशासन ने 105 करोड़ रुपए की आरसी भी जारी कर दी, जिसके बाद किसानों व अधिकारियों समेत 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें तय किया जाना था कि 10 सदस्य वाली इस कमेटी की निगरानी में चीनी बेचकर किसानों का भुगतान किया जाएगा। लेकिन प्रशासन की इस बात से किसान संतुष्ट नजर नहीं आए। अफसोस मुझे ये होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से अधिकारियों को आदेश देते हैं कि 31 दिसंबर तक अगर पेमेंट नहीं होगी, सारी 2017-18 की गन्ने की पेमेंट नहीं होगी, तो मिल मालिकों को जेल भेजा जाएगा। और आज उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद 12 दिन बाद किसान धरने पे बैठ रहा है कि मुख्यमंत्री की बात को अमली जामा पहनाओ, जेल भेजो, हमारा पैसा दिलाओ, और कुछ नहीं हुआ। आज सब कुछ होने के बाद अब जाकर एफआईआर हुई है मिल मालिकों के खिलाफ, अब जाकर आरसी कटी है। अरे ये काम तो मुख्यमंत्री के अल्टीमेटम के बाद होना चाहिए था। तो आज अब इनसे ये हुआ है कि आरसी का मतलब ये है कि ब्याज समेत आरसी कटती है, अधिकारियों ने कहा कटती है, कट गई। 83 करोड़ का पिछला इनका बकाया है और आरसी कटी है 105 करोड़ की, तो 22 करोड़ रुपया जो है इनका ब्याज का है। तो इन सबको ब्याज समेत पैसा मिलेगा। अब आरसी कटने के बाद केवल बात रहती है कि नीलामी कब होगी। अभी भी किसान लगातार धरना स्थल पर है और अपने बकाया गन्ने भुगतान की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में गन्ना किसान प्रदेश सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या प्रदेश में बैठी सरकार किसानों को उनका भुगतान नहीं करा सकती? क्या सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए ही किसानों का इस्तेमाल करती है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शामली। इकट्ठा हो गया, किसान की बात कर रहा है, तो शामली पीछे कैसे रह सकता है? शामली तो वो है जो सबसे आगे रहता था, चौधरी साहब को ताकत देता था, हमेशा ताकत दी शामली ने। और मैंने तो ये भी सुना है, देखा तो मैंने नहीं, सर छोटू राम को भी ताकत शामली से मिलती थी उस जमाने में।